गुरुग्राम में कुछ घर खरीदारों के लिए अपना घर होने का सपना एक 20 साल लंबा बुरा सपना बन गया। ये कहानी है उनके 20 साल के संघर्ष की, न्याय के लिए एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई की। बात बहुत बड़ी है क्योंकि दांव पर लगी है सैकड़ों परिवारों की जिंदगी भर की कमाई। और इस पूरी लड़ाई के केंद्र में है 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक कथित हाउसिंग फ्रॉड। ईमेल्स के मुताबिक असल दिक्कत ये थी कि सोसाइटी ने जितने घर थे उसे दोगुने बेच दिए। और नतीजा, परिवार एक ऐसे दर्दनाक जाल में फंस गए जहां किराया और ईएमआई दोनों दे रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि जानकारी पाने के लिए इन लोगों ने क्या किया। यहीं से शुरू हुआ एक लंबा सफर। ये टाइमलाइन देखिए, 2016 से लेकर 2023 तक सिर्फ अनसुलझे सवाल और बढ़ती हुई निराशा। यहां तक कि लॉकडाउन के दौरान भी ये लड़ाई रुकी नहीं, वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए चलती रही। इस लड़ाई में उनका सबसे बड़ा हथियार रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई। पर इससे भी सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। ईमेल्स में साफ लिखा है, विभाग न तो जवाब देता है न मीटिंग करता है। लड़ाई जैसी जैसे आगे बढ़ी, सदस्यों को लगने लगा कि कुछ अधिकारी ही शायद इस समस्या की जड़ हैं। एक नाम बार बार सामने आया, सतीश रोहिल्ला। इन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। केस का क्या हुआ? वो एक विभाग से दूसरे विभाग में घूमता रहा, एक कभी न खत्म होने वाले चक्कर की तरह। ये मामला इतना बड़ा हो गया था कि लोकल न्यूज में भी इस पर रिपोर्ट्स छपने लगी थी। फिर मई 2023 में कहानी में एक नया और खतरनाक मोड़ आया। आरोप है कि लैंड माफिया ने साइट पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की, वो भी एक सरकारी दिखने वाले लेटर के साथ। इस पूरी कहानी के बीच सबसे दर्दनाक है वो मानवीय पीड़ा जो इन परिवारों ने झेली है। मामला तो बहुत उलझ गया है, लेकिन इन घर खरीदारों की मांगें आज भी बिल्कुल सीधी और साफ हैं। वो बस 3 चीजें चाहते हैं: एक सही फाइनेंशियल ऑडिट, असली मेंबर्स की लिस्ट और एक निष्पक्ष चुनाव। 20 साल की लड़ाई के बाद भी सवाल वही है, न्याय के लिए आखिर और कितना इंतजार।